नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 21 जनवरी। तो आज चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। और पिछली 2 क्लासें नहीं आई थी, तो जो उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो इस क्लास में ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, जो आपकी न्यूज़ आपकी नहीं छूटेगी, सारी न्यूज़ ऐड करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास की तरह इस क्लास को भी हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को प्रेरणा में और प्रेरणा को सफलता में। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप अपने दर्द को, मतलब अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसको गुस्से में बदल दो। और उस जो जब गुस्सा आता है तो एनर्जी हाई होती है लोगों की, तो उसको आप गुस्से को अपने कार्य में बदल दो। जब गुस्सा आता है तो आप अपने कार्य करने लगो, जो भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित कार्य करने लगिए, और फिर वही गुस्सा आपकी प्रेरणा में बदल जाएगी, फिर प्रेरणा सफलता में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका आज का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो बताइएगा ये कौन है। और बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर दे रहे हैं। रेगुलर 2 ही बच्चे दे रहे हैं, 2 क्या, अभी तो 1 ही दिए हैं, आज 2 दिए हैं। तो इनको आप बताइएगा कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है कौन है ये, और ये भारत के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो इतना मैंने बता दिया, अब आप बताइएगा ये कौन है। ठीक है, और उस देश, जिस देश से ये संबंधित है, उस देश का भारत के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप सब बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डेली आंसर देते हैं, कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं सारे आंसर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। इनका नाम है राज कैथवास। आपको भी ये नाम रट गया होगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल रट ही गया है। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में था भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो ये देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है ये आप बताइएगा। 15 जुलाई 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और फिर मैंने पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये आपको जब पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तब सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर इन्होंने आंसर दिया है, राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा एक साथ ही तथा राज्य विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर ब्राज़ील की सीमा किससे किससे लगती है, तो उरुग्वे ये दक्षिण पश्चिम में, फिर अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू और कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हैं, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ब्राज़ील बहुत न्यूज़ में है। जो एक फुटबॉलर थे पेले, जो वो उनकी मृत्यु हुई, उनकी वजह से भी न्यूज़ में है, और काफ़ी कई रीज़न है इसके न्यूज़ में रहने के। तो ये इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया है, आप ये बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT, इसका मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा मतलब इसका जारी स्थापित हुई है। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसंधान NCERT का बताया गया है भारत सरकार द्वारा स्थापित, जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों द्वारा केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकार सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर से है, और इस नामक ये एक 51 मतलब 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यही नदी तिब्बत में त्यांगसो कहलाती है। और इसके बाद चीनी मानचित्र में इसे यारलुंग नदी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, यारलुंग भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उद्गम स्थल में यह नदी उद्गम स्थल से यह नदी पूर्व की ओर 1700 किलोमीटर हिमालय श्रृंखला समांतर प्रवाहित होती। समांतर का मतलब साथ साथ प्रवाहित होती। ठीक है, तो चलिए, एक ये है जी जिनका नाम है गौरव जी, गौरव कुमार ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया कि मानसरोवर के निकट इसका उद्गम स्थल है। अरुणाचल 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में मतलब भारत में आती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक दूसरे के आंसर से आप लोग इतना कुछ सीख सकते हैं। जो आंसर उन्होंने नहीं दिया वो इन्होंने दे दिया जाए, या फिर जो इन्होंने नहीं दिया वो उन्होंने दे दिया, तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, फिर आप अपने आप में निखार देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की न्यूज़ देखिए,
न्यूज़ क्या है कि एक मतलब रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं, एक ये शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट है जिसको जारी करता है असर एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा में आगे हैं, लड़कियां पढ़ने में और विद्यालय जाने में लड़कों की अपेक्षा आगे हैं। ये जो असर रिपोर्ट है ये जारी की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ भेदभाव बहुत देखने को मिलता है, लिंग के आधार पर भेदभाव, बच्चों को स्कूल कम भेजा जाता है बच्चों की अपेक्षा, या तो फिर उन्हें 12 मतलब कि अगर 8 तक या 10 तक ऐसे पढ़ा भी दिया गया तो आगे स्कूल उनको नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। देखिए, या तो स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि स्कूल दूर होता है, तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कि बच्चियाँ इतनी दूर स्कूल जाएँ, या तो फिर वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं, जिसमें से टॉयलेट भी एक असुविधा है, टॉयलेट का ना होना भी बच्चियों के लिए काफ़ी खतरा है, वो उनको इसलिए स्कूल नहीं भेजा जाता। फिर या तो फिर आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं भेजा जाता, पेरेंट्स को ये लगता है कि आर्थिक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से स्कूल नहीं भेजा जाएगा, इसमें अपने बच्चे को पढ़ा देंगे। तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम छूटें दी जाती हैं परिवार के माध्यम से। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि यहाँ पे लड़कियाँ आगे हैं लड़कों की अपेक्षा पढ़ने में भी और स्कूल जाने में भी। ठीक है, तो ये असर के बारे में बताया गया है। तो ये इसमें सारी चीज़ें यही है। अगर इससे संबंधित आपको PDF चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। देखिए, यहाँ पे पाया गया है कि असर ने सर्वे में पाया कि लड़कों से लड़कियां स्कूल जा रही, लड़कों से अधिक लड़कियां स्कूल जा रही। सरकारी स्कूल में 6 से 10 वर्ष की लड़कियां के स्कूल जाना काफ़ी बढ़ोतरी, 64% बढ़ोतरी है। ठीक है, उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक की लड़कियां, यहाँ देखिए 11 से 14 वर्ष तक की लड़कियां स्कूल जाती हैं, जिसमें से 51 लड़के हैं, 51% लड़के और 55% लड़कियां हैं। तो मतलब यानी कि लड़कियों की संख्या बढ़ रही है स्कूल में। ये काफ़ी अच्छी बात है और एक पॉजिटिव वे है देखने के लिए कि लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं, फिर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, आप ये चीज़ देखे होंगे कि लड़कियां जिस भी फील्ड में होती हैं, अगर उनको सही गाइडलाइन दिए तो अच्छा करती हैं, उनको भी स्कूल जाने का हक है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, उसमें ये भी आता है कि आप लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि लिंग के आधार पर बच्चियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। देखिए, एक आर्टिकल है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और ये है 21A। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य है शिक्षा देना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, इसका फुल फॉर्म, असर का फुल फॉर्म देखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको याद रख लीजिएगा। 2022 के अनुसार बिहार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में अंग्रेजी और गणित की क्षमता का इजाफा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी और गणित क्षमता में उनकी रुचि बढ़ी है। ठीक है, साथ ही इसके जो मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है, जबकि 15 से 16 साल के अनामांकित लड़कियां का अनुपात घटा है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कक्षा 5 के बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता 2016 से 2022 के बीच में 3% बढ़ोतरी हुई है और 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 18.1 थी, जो 2022 में 22.4 हो गई है। ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको इसकी PDF चाहिए होगा तो बताइएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताई गई हैं। और ये असल रिपोर्ट है, ये 2005 से शुरू की गई है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। 2005 से असल रिपोर्ट शुरू की गई है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। 2015 तक ये एक ही वार्षिक, मतलब एक वार्षिक थी, यानी कि एक वर्ष में एक बार जारी की जाती थी। लेकिन 2016 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया। द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। तो 19 में जारी हुई थी शायद, अभी ये 2022 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, एक मिनट, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जिनका नाम है जसिंडा, ये अपने पद से इस्तीफा देने जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री है वहाँ की,
तो ये क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इन्होंने कारण ये बताया है कि अब इनकी रुचि समाज में मतलब नहीं रही है, ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। ये एक जिम्मेदार मतलब उतनी जिम्मेदारी से नहीं उस पद पर निभा पाएंगी जितना जिम्मेदारी से अभी तक निभाती आ रही हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है, तो ये बोल रही हैं कि मैं अपने परिवार के साथ टाइम व्यतीत करना चाहती हूँ, मैं इतना मतलब अब ये पद मेरे लिए नहीं है, मैं इससे इस्तीफा दे रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब देखिए कितने अच्छा, अगर उन्होंने अगर वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने सीधा इस्तीफा देने की बात कर दी है। तो ये हैं, इनका नाम है जसिंडा, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और इनका कारण भी याद रखिएगा क्यों ये ऐसा कर रही हैं। तो ये भारत की राजनीति है, इसमें जो भारतीय, इसमें ये कहा गया है, जैसा जयराम रमेश जी ने कहा है कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए, भारत में भी अगर कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ऐसा बताया गया है। तो चलिए हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री का नाम जसिंडा है। और न्यूजीलैंड ये है आपका न्यूजीलैंड, जो कि 2 आइलैंड में 2 मतलब द्वीप हैं जो उसके, तो ये 1 मिनट, ये है आपका उत्तरी न्यूजीलैंड, यह है आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड। इसको मिला के मतलब इसको उत्तरी आइलैंड, इसको दक्षिणी आइलैंड कहते हैं, और इसी को मिला के हम लोग न्यूजीलैंड कहते हैं, ठीक है। पूरा न्यूजीलैंड है ये। और इसकी राजधानी आप बताइएगा, इसकी राजधानी क्या है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कुक जल संधि किसको किसको अलग करती है। तो ये जो कुक जल संधि है, ठीक है, ये जो कुक जल संधि है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ये देखिए, इधर है तस्मान सागर, 1 मिनट, ये इधर तस्मान सागर और ये इधर प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी। तो इसके बारे में याद कर लीजिए, तस्मान सागर कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। ये चीज़ आप क्वेश्चन बताइएगा और नोट कर लीजिएगा। कुक जो जल संधि है, ये उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड, न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को अलग करती है। इसकी राजधानी बताइएगा और प्रधानमंत्री का नाम मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये है आपकी वहाँ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम जसिंडा है। ये अभी इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, ठीक है। ये कह रही हैं कि मैं अपने घर वालों के साथ मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस पद के लिए अब मतलब बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसको मैप में देखते हैं। मैप में ये कहाँ है, 1 मिनट, देखिए, ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। ये है इंडिया। और यहाँ से जब आप आएंगे, देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, सही से फिर आपको दिखेगा नहीं, ओके। ये है आपकी प्यारी कंट्री इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये जो नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है, उसको वही है न्यूजीलैंड, ओके। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखिए, ये है आपका इंडिया और इंडिया से ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जब नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए, इसको मैं हटाती हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ये यहाँ पे जो है वो है आपका न्यूजीलैंड, ओके। और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया, ये रशिया है, अफ्रीका है, और ये है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, और ये यूरोप है, ठीक है। तो ये है इधर पैसिफिक से यानी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है, और ये अपना है हिंद महासागर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा न्यूजीलैंड कहाँ है। तो ये छोटा सा न्यूजीलैंड है। देखिए, ये एक न्यूज़ है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2023 के नामांकन की घोषणा ऑल दैट ब्रीथ को मतलब इसमें इसको शामिल किया गया है, ऑल दैट ब्रीथ को। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2023। इसमें एक इंडियन फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ, इसको शामिल किया गया है। इसमें RRR को शामिल नहीं किया गया है। इसमें संभावना जताई जा रही थी कि शायद RRR शामिल होगी, लेकिन ये रेस से बाहर हो गई है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री शामिल हुई है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ। देखिए, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। ये बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2023 में नॉमिनेशन को गुरुवार को घोषणा की गई, जिसमें एकमात्र भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ इसको शामिल किया गया है। तो अब ये 23 ये अब दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें ये भी बताया गया है कि RRR इसमें शामिल नहीं हुई है, RR को शामिल नहीं किया गया। ये है आपका ऑल दैट ब्रीथ, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग बाफ्टा के बारे में। देखिए, इसका फुल फॉर्म है, ये 76 नंबर का है। ये चीज़ याद रखिएगा कौन से नंबर का है, क्योंकि नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये 76 नंबर का है। इसका नाम है ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, ठीक है। यहाँ टेलीविज़न है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड बाफ्टा। इसको 76वें नंबर का है और ये 20 फरवरी को दिया जाएगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। इसमें भारत की एक मात्र डॉक्यूमेंट्री शामिल हुई है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 1 मिनट। देखिए ब्रांड संरक्षककर्ता जो हैं वो मुकेश अंबानी जी नडेला और पिचाई को पछाड़ा। मतलब कि जो ब्रांड के संरक्षककर्ता हैं उसमें से मुकेश अंबानी जी का आगे स्थान आया और सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जी पीछे हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के, देखिए माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्या नडेला, और गूगल के कौन है, तो सुंदर पिचाई। ठीक है, ये इनको पिछाड़ के दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो मुकेश अंबानी जी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं और यही बात इसमें की जा रही है। तो ब्रांड ये मुकेश अंबानी जी को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हैं आपके मुकेश अंबानी जी। ये विश्व में दूसरे स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर। ठीक है, ब्रांड जो संरक्षककर्ता होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर अरोड़ा मिलर ने रचा इतिहास। देखिए अरोड़ा मिलर कौन है, ये एक भारतवंशीय हैं। इनके पिता 1960 के आसपास स्टूडेंट के रूप में अमेरिका गए थे, फिर धीरे धीरे अपनी फैमिली वहाँ ले गए। ये इनके पिता नहीं है, ये चीज़ आप नोटिस मतलब वो मत करिएगा। ये अरोड़ा मिलर भारतीय वंश की हैं। तो इनके पिता 1960 के आसपास अमेरिका गए थे स्टूडेंट के रूप में, वहाँ से इन लोग पूरी फैमिली को वो अमेरिका ले गए। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ की नागरिकता ली, वहाँ पर रहना प्रारंभ किया। तो अब ये मैरीलैंड एक प्रांत है, मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आई जो अश्वेत के रूप में। और यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। अरोड़ा मिलर एक इंडियन है, तो इसलिए भारत के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अमेरिका प्रांत मैरीलैंड की राजधानी अनापोलिस स्थित मैरीलैंड स्टेट हाउस में अपना भाषण देती भारतवंशीय लेफ्टिनेंट गवर्नर अरोड़ा मिलर। इस अवसर पर गवर्नर वेसमोर भी उपस्थित रहे। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है, सारा चीज़ें देखिए आप इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए जो चीज़ें मैंने बताई कि 1960 के आसपास इनके पिता गए थे फिर। ठीक है, तो ये हैं आपकी अरोड़ा मिलर, इनको देख लीजिए, ये हैं अरोड़ा मिलर। ओके, तो आज की न्यूज़ यहीं तक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये पूरा रिवीजन अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये सारी चीज़ें अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में फिर भी बताएं, या फिर इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जो बच्चे आंसर देते हैं उनका आंसर स्क्रीन पर लगाया जाता है आपके प्रोत्साहन के लिए, आपको मोटिवेशन के लिए कि आपके अंदर मोटिवेट आए और आप अच्छी से चीज़ें करें। देखिए आप अगर आंसर देंगे और आंसर उसको सर्च करेंगे, आपको नहीं पता है, तो ये जरूरी नहीं कि हाँ सर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। आपको नहीं पता, आप सर्च कीजिए। जब आप आंसर सर्च करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में छपेंगी, क्योंकि आप उससे खुद से कर रहे हैं। जब हम कोई काम खुद से करते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपने आप को फिर कुछ दिन बाद देखिएगा कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। अपने आप को आंकते रहना है। तो ये सारा आज का टॉपिक है। आज के सारे यही रिवीजन हो, मतलब आपका जो भी करंट था आपको बता दी गई है। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ सजेशन देना हो, कुछ और ऐड करवाना हो इसमें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और हाँ, स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करनी है, स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। जैसे आपके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे ही आपके लिए स्टडी भी ज़रूरी है, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।